अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ट्रेंडी पार्टीवेयर ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी शिमर सिल्क लेके उसमें प्लाजो बनाया है और प्लेन शिमर का हमने कुर्ती बनाई है। प्लाजो का मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम कुर्ती सीखेंगे, ए लाइन कुर्ती विद बटन्स। तो सबसे पहले हमने जो शिमर लिया है ये वाला एम्ब्रॉयडरी, ये है हमारा 2 मीटर प्लाजो के लिए, ठीक है। और ये हमारा 4 मीटर लाइनिंग के लिए अस्तर का कपड़ा है। और यहाँ पर हमने जो प्लेन ये लिया है कुर्ती के लिए, तो ये 2.25 मीटर है। बाकी ये हमने मैचिंग करके ये दुपट्टा ले लिया है। मुझे यहाँ पे रेडीमेड स्टॉल मिल गया था, बस ये ब्लैक पट्टी में निकाल दूँगी तो ये पूरा मैचिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग का कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ हमने ज़्यादा लॉन्ग में नहीं रखनी है, मीडियम जो हमारी आती है लेंथ वो रखेंगे। इसकी चौड़ाई जो है 20 इंच है, ठीक है। तो 40 इंच अर्ज का ये कपड़ा है। सबसे पहले वहाँ से हम अपनी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी अपनी लेंथ जो रखूँगी वो रखूँगी 34, ठीक है। बाकी हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेंगे वो मेन फैब्रिक जब कटिंग करेंगे तो उसमें लेंगे, ठीक है। लाइनिंग का हम कम ही रखेंगे। तो यहाँ शोल्डर लेंगे 7 इंच और स्ट्रेट लाइन के नीचे पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ हम आर्म होल निशान लगाएंगे, ½ इंच ऊपर कटिंग में जाएगा और यहाँ पर 7 इंच। चेस्ट साइज आएगा हमारा यहाँ पर 10 इंच, मतलब हमारी जो भी आपकी फिटिंग रहती है आप उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। तो यहाँ पर हम 10.5 रख लेते हैं। और ये हमारी वेस्ट लाइन आएगी 7 इंच पर। और यहाँ पर हम ज़्यादा वाली कमर का शेप नहीं देंगे, तो यहाँ 9.5 रखेंगे और 1.5 इंच यहाँ मार्जिन। और आर्म होल का हाफ करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे शेप आ जाएगी बैक आर्म होल की। ½ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी। आप जितनी नेक की चौड़ाई रखनी है तो यहाँ हम 3 रखेंगे और यहाँ तक क्रॉस लाइन आ जाएगी। और फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला देंगे। और ये वाली लाइन को नीचे तक हमने क्रॉस में ऐसे ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर हमने जितना भी हमारा फैब्रिक है उसका हाफ लेना है और यहाँ तक उसकी गुलाई देंगे। तो यहाँ मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे। सेम इसी पर हमने मार्किंग पर ही कटिंग कर लेनी है। तो हमने पूरा ऐसे ही कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट में फ्रंट की कटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब ये फ्रंट की कटिंग हम फ्रंट पार्ट में देंगे और ऐसे ही हम अपना मेन फैब्रिक में फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और लेंथ में हम बस 2 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए देखिए 16 इंच की रेडी स्लीव्स रखूँगी, तो मैं फुल लाइनिंग में रखूँगी। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड हो गया है। अब जो भी चेस्ट साइज़ होता है उससे हाफ या फिर आप 1 इंच कम करके रख लीजिएगा चौड़ाई। तो यहाँ मैंने 10 इंच रख ली है। इसकी स्ट्रेट लाइन हम कर लेंगे जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है। मोरी हमने लूज़ ही रखनी है तो 6 इंच रखेंगे, विद मार्जिन हमारी 7 इंच आ जाएगी। अब यहाँ पे 15 इंच लेंथ आ रही है। बाकी हम जो अपना लाइनिंग का 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी बराबर हो जाएगी। 3.5 पर हमने निशान लगाया है। यहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप आएगी इस तरीके से और ½ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी। अब जो यहाँ पर हमने निशान लगाया है इस तरीके से यहाँ हम स्लीव्स की शेप दे देंगे। अब सेम इसी पर हमने कटिंग कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद सेम ऐसे ही हम मेन फैब्रिक में भी अपने स्लीव्स कट कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग दे देंगे। इस तरीके से बस इसको एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमारी लेंथ है वो प्रॉपर आ जाए। बिल्कुल बराबर से ऐसे ही हमने कटिंग कर लेना है और फ्रंट की कटिंग दे देनी है। तो
तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये बैक पार्ट है और बैक पार्ट की लाइनिंग है और इतना हमने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी फ्रंट में भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये देखिए लाइनिंग भी है इसमें और मेन फैब्रिक भी है और इसकी हमने फ्रंट की कटिंग भी कर दी है। अब यहाँ पर हमने नेक का निशान लगाना है 3 इंच। अब नेक डीप रखेंगे 3.5 इंच और इसकी शेप दे देंगे। अब जो हमने बटन्स लगाने हैं तो उसका कट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर यहाँ पर कट लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सेम कटिंग करना है, यहाँ तक कट लगा देना है। तो हमने नेक कटिंग कर लिया है और यहाँ तक हमने कट लगा लिया है दोनों ही पार्ट्स में। ठीक है, मेन फैब्रिक में भी और लाइनिंग में भी। इस तरीके से इसको खोलेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ सिलाई लगानी है और इसको पलट देना है। ठीक है, और फिर हम ये बारीक से हमने ये लेस को बना लिया है और यहाँ हम 2-2 इंच की यहाँ पर लूप्स के लिए कटिंग कर लेंगे और इसकी यहाँ पर अटैच करेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए हमने 2-2 इंच के हिसाब से सारी ही लूप्स कटिंग कर लेनी है और जॉइन करते टाइम ही हमने ये लगानी है। तो हमने जितना गैप रखना है उस हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच ऊपर यहाँ सिलाई मार्जिन जाएगा, उसके नीचे से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। लूप का गैप हमारा 1/2 इंच रहेगा क्योंकि हमें बिल्कुल बराबर से सारी लूप शो करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब हमने इसमें सारी लूप्स को अटैच कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से सारी लूप्स बनाकर हमने अटैच कर लेनी है। सारी लूप्स हमने अटैच कर ली हैं। इसके बाद हमने लाइनिंग का इसके ऊपर रखना है और इसको पलट देना है। इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हमने पूरा सिलाई लगा देनी है इसमें। इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम बस एक पैर का मार्जिन लेके फिर सिलाई लगा देंगे। अब जो हमारा कट है यहाँ पर भी इसको एकदम कट पे कट लगा देंगे और इसको पलट लेंगे। तो जिस साइड में हमने लूप्स लगाई हैं वहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इस तरीके से ये पलट जाएगा। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर जो बटन के नीचे पट्टी लगानी है वो लेंगे। तो ये 3 इंच की मैंने पट्टी ले ली है। इसको इस तरीके से सिलाई लगाकर पलट देंगे। पलटने के बाद इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ हम सेंटर का निशान लगाएंगे। जो हमने सेंटर का निशान लगाया है उसके हिसाब से जो हमारी लूप्स और हमने बटन्स लगाने हैं वहाँ पर इसको अटैच करना है। तो ये वाली साइड जो है लूप्स वाली, वहाँ पर हम इस पट्टी को अटैच नहीं करेंगे। ये वाली जो हमारी साइड है, जिस साइड में हमारे बटन्स आने हैं वो वाली साइड में हम इस पट्टी को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी हमने एक पॉइंट की सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के साथ।
इस तरीके से पूरी सिलाई लगा देंगे और बाकी आपको जितना लॉक रखना है आप उतना लॉक कर लीजिएगा और बाकी हम ऊपर का ओपन रखेंगे। तो पूरा हम ओपन नहीं रखेंगे क्योंकि फिर बटन्स का प्रॉब्लम रहती है। इस तरीके से हम यहाँ अटैच करेंगे और दूसरी साइड में भी हम बस 3 लूप्स या 4 लूप्स छोड़कर पूरा अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे, बस यहाँ तक खोला रहने देंगे। बाकी आप और चाहें तो और भी लॉक कर लीजिएगा। तो ये नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें प्रेसिंग भी कर ली है। अब हमने इस नेक को उरे पट्टी के साथ पलटकर रेडी करना है। तो यहाँ मैंने उरे पट्टी ले ली है। इस तरीके से यहाँ सिलाई लगाएंगे और नेक को पलट देंगे। दोनों साइड पे हमने ऐसे ही पट्टी लगानी है। और बैक पार्ट का नेक कटिंग करेंगे तो हम जो चढ़ाई है वो सेम ही रखेंगे, बस नेक डीप जो है यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे और इसकी शेप दे देंगे। सेम इस पर कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर भी हम बराबर से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे और इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक को पलट दिया है और फ्रंट पार्ट में हमने देखिए नेक का तैयार कर लिया है और बटन्स भी लगा लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम शोल्डर लॉक करते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे। इस साइड में भी हमने ऐसे ही करना है, इस तरीके से रखेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा शोल्डर लॉक हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। फिर हम बैक में भी नेक पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए पूरा नेक भी रेडी हो गया है और शोल्डर भी। अब हमने इतने देखिए यहाँ पर बटन्स जो लगा लिए हैं इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए जो हमारा ये शिमर वाला फैब्रिक है इसको लेंगे यहाँ से और कमर वाली साइड जो है हमारी वेस्ट लाइन जो है वहाँ से इसकी नीचे तक फिटिंग कर देंगे। ठीक है, सिर्फ शिमर वाली साइड को, जो हमारा कॉटन वाला है उसको हम ऊपर से नीचे एंड तक एक से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड की और इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको कॉटन लाइनिंग जो है हमारी उसके साथ रखेंगे और यहाँ से इसकी पूरी फिटिंग लगाते हुए और इसको अंदर की साइड करते हुए इसकी पूरी फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिटिंग लगाएंगे तो हमारा लाइनिंग का और जो मेन फैब्रिक है वो अलग अलग रहेगा और बॉटम अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों ही साइड पर फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद हम नीचे का बारीक बारीक फोल्ड भी कर लेंगे। स्लीव्स भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं पलट कर, इस तरीके से पूरा अटैच कर लिया है। आप इसको इस तरीके से रखेंगे और जैसा आपका आर्म होल हो उस हिसाब से यहाँ पर रख कर इसकी फिटिंग लगा देंगे। दोनों स्लीव्स की फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के बाद हम इसको आर्म होल में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स में भी मोती लगा लिए हैं। माशाल्लाह हमारी कुर्ती एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और पूरा वीडियो और पूरा सूट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।